गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। आज है 1 नवंबर और आज है देवउठनी 11। तो आज हम पूजा करेंगे गन्ने की और आज हम देव उठाएंगे। और आज से ही शादियां भी शुरू हो रही है। किसी किसी की तो आज ही हो रही होगी शादी। तो और नमामि को भेजना है आज स्कूल। इसकी भी छुट्टी नहीं है तो मेरा काम चालू हो गया है इसके लंच के साथ। तो मैंने इसका लंच बना दिया है फटाफट से। तो इसका लंच रेडी कर रही थी मैं। उसके बाद इसको स्कूल पहुंचाने के बाद फिर मुझे बनाना है खाना। तो यहाँ मैं उसके लिए सेक रही थी पराठा और सब्ज़ी में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, उसकी फेवरेट, जो वो अच्छे से खा कर आती है खाना। तो पराठा सेक रही थी मैं यहाँ पर और उसको उठाना भी था मुझे, क्योंकि उठने में बहुत टाइम लगा देती है वो, इतनी आसानी से उठती नहीं है। तो देखिए मेरा पराठा हो गया था तैयार और यहाँ मैंने सेक दिया था पराठा, ये अच्छे से तैयार हो गया था। और इधर में फिर मैंने उसका लंच रेडी किया फटाफट से और फिर बॉटल वगैरह भरी, उसका बैग वगैरह देखा, सब चीज़ें व्यवस्थित। और फिर मुझे उठाना था उसको, तो मैंने फटाफट से ये काम निपटाया। और उठने में टाइम लगाती है, फिर अब तो ठंड आ गई है तो बच्चे आसानी से उठते नहीं हैं, बहुत टाइम लगाते रोते हैं पहले तो, उसके बाद फिर जाके बड़ी मुश्किल से उनको उठाना पड़ता है। तो 9 बजे उसका स्कूल है, 9 से 10 मिनट पहले तो उसको निकलना ही पड़ता है, तब जाके 10 मिनट उसको स्कूल जाने में लगते हैं। तो यहाँ मैं रख रही थी सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी उसके लिए मैंने। और मैं अच्छे से रख रही थी तो मैंने देखा फिर कि यार इसमें मिर्ची वगैरह है, शायद मिर्ची डाल दी थी मैंने। तो फिर वापस मैंने निकाला, मिर्ची वगैरह छांटी, फिर मैंने उसको थोड़ा टेस्ट करके देखा तो उसमें नमक थोड़ा कम था। फिर मैंने उसमें नमक वगैरह डाला, फिर पैक किया। नहीं तो वो बोलती है मम्मा अच्छी नहीं लग रही थी। 9 कैसे बज जाती है पता ही नहीं चलता, काम काम में इतनी जल्दी 9 बजती है। तो बस वही मैं अपना काम निपटा रही थी और मैंने लंच कर दिया था रेडी। और उसके बाद मैंने फिर उसकी पानी की बोतल भरी, पानी की बोतल रह गई थी उसकी, तो फिर वो भरी मैंने। और अब तो ठंड आ गई है तो सुबह का समय तो क्या मतलब दिन तो छोटे ही होते हैं और रात बड़ी होती है, फिर ठंड में तो वो भी छोटी लगती है। फिर मैं आकर इसको यहाँ पर उठा रही थी, उठ नहीं रही थी, कहती है मम्मा मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो, ऐसा कहती है। तो मैं उसको वही कोशिश में लगी थी कि मैं जैसे तैसे उसको उठाऊं, इतनी आसानी से तो उठती नहीं है। पहले उसके साथ थोड़ा मजाक मस्ती करना पड़ता है, उसको छत पे ले जाना पड़ता है और उससे यही बोलना पड़ता है कि अपन स्कूल नहीं जा रहे हैं, बस उठ जाओ, अपन छत पे चलेंगे, मंकी देखेंगे, अपन पैरॉट देखेंगे, तो उठती है। वरना कहती है मुझे परेशान मत करो। तो वो उठ गई और मैं उसको छत पे ले जा रही थी। छत पर जाती है तो उसका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है उसको। फिर आने के बाद वो परेशान नहीं करती है, नहा लेती है अच्छे से, तैयार वगैरह हो जाती है। तो वो देखो नहा ली थी, नहा कर आ गई थी और मुझसे बोल रही थी मम्मा बहुत तेज़ ठंड लग रही है। अब मैं इसको नहलाना बंद करूँगी वैसे, क्योंकि अब ठंड आ गई है तो अब ज़्यादा नहीं नहलाना चाहिए बच्चों को, नहीं तो फिर बीमार होते हैं। और यहाँ पर मैं कर रही थी प्रेस। मुझे लग रहा था आज थर्सडे है पर पता चला सैटरडे है आज। तो वाइट ड्रेस पहनी थी और प्रेस नहीं थी, तो मैंने सोचा यार जल्दी से प्रेस करती हूँ इस पर। ये धुली तो थी पर इस पर मैंने प्रेस नहीं करी हुई थी, क्योंकि मैं थर्सडे समझ रही थी इसको, आज पर है सैटरडे। डे के बारे में कुछ पता नहीं चलता, मतलब इतना कम मंडे से सैटरडे आ जाता है, ऐसे दिन निकल रहे हैं जैसे कि मतलब दिन निकल रहा है, ऐसा हफ्ता निकल रहा है। और अभी सब त्यौहार भी सब ख़त्म हो गए, अभी लास्ट है आज देवउठनी 11। तो अब सब त्यौहार वगैरह भी, अब तो फिर जनवरी में, उसके बाद फिर मार्च में होली आएगी, फिर स्टार्ट, मतलब वही एक त्यौहार रहेगा होली का, वो भी
वैसे मेन त्यौहार सब निकल गए हैं। तो अब मैं इसको रेडी कर रही थी, ड्रेस हो गई थी इसकी प्रेस वगैरह, तो मैं इसको कर रही थी रेडी। अब तो ना मामी कर रही थी मस्ती, मोबाइल देख रही थी। तो जो मोबाइल में वीडियो वगैरह आती है वही वो रिपीट कर रही थी कि मम्मा मैं कैसे रोती हूँ। तो बस ऐसे रोती हूँ मम्मा, देखो मैं ये करती हूँ। बस मोबाइल देख देख के बच्चे जो मोबाइल में रील्स में चलता है वही करते हैं। तो मोबाइल भी देख रही थी, रेडी हो रही थी। तो अब मैंने उसकी यूनिफॉर्म वगैरह पहना दी थी उसको, और ये मैं हुक लगा रही थी। फिर इसके पापा ने बेल्ट ला के दिया मुझे, बेल्ट वगैरह पहना रही थी अभी इसकी। फिर मैंने उसको हेयर ऑयल लगाया और उसकी फिर करना है चोटी। तो ऐसा नाटक करती है, सुबह सुबह मोबाइल में ही लगी रहती है। बस मोबाइल दे दो तो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, और अगर मोबाइल नहीं दो तो बस रोना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, स्कूल नहीं जाना। तो मुझे मिस मारती है और मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और अभी नमामि के स्कूल में डांस कंपटीशन वगैरह है, तो उसकी तैयारी वगैरह भी चल रही है। फैंसी ड्रेस है, तो अभी नमामि भी पार्टिसिपेट कर रही है। अब देखती हूँ मैं उसको क्या बनाती हूँ इस बार फैंसी ड्रेस में। डांस की भी तैयारी करवा रही हूँ कुछ कुछ उसको, मतलब 5 मिनट के लिए करना है, 5 या 10 मिनट के लिए। तो मैं घर पे थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करवा रही हूँ अभी 2-3 गाने पर। देखती हूँ वो किस पर करती है, उसका फर्स्ट चांस है इस बार, और वो नर्सरी में है अभी। तो अब देखते हैं वो स्टेज पे कर पाती है या नहीं, क्या होता है जो भी है। पर मैं अपनी तरफ से उसको डांस वगैरह की प्रैक्टिस करवा कर रेडी करवाऊँगी। और फैंसी ड्रेस के लिए भी मैं देख रही हूँ कि क्या करवाऊँ उसे। तो 8 तारीख को उसके स्कूल में प्रोग्राम है, तो मैं अभी घर पर भी करवाई। उसकी मिस ने बोला कि आप करवाना, तो फिर देखते हैं वो यहाँ पर करे या नहीं करे। पर आप अपने घर पर पूरी प्रैक्टिस वगैरह कराना, तो घर पे ही कराना, स्कूल में नहीं हो रही है, टीचर वगैरह नहीं करवानी है। सब पेरेंट्स को अपने घर पर ही सब चीज़ प्रैक्टिस वगैरह करवानी है। जो भी अपन को डांस पे बच्चों को करवाना है, जो भी डांस करवाना है, तो वो घर पर ही करवाना है। तो अभी वो नर्सरी में भी है, बच्चे मतलब ज़्यादा हो सकता है स्कूल में नहीं कर पाए। वैसे क्लास तो लगती है डांस की उसकी, बट वो ऐसे ही और कुछ गाने पे करवाते हैं उसको। तो अभी उसका फर्स्ट चांस है। वैसे उसको शौक़ तो बहुत है, डांस का है, सिंगिंग का है, और वो कर तो लेती है हर चीज़। पर अब देखते हैं वो स्टेज पे कर पाया या नहीं, उसके स्कूल में क्या रहता है उसका। तो यहाँ लगा रही थी मैं उसको काजल, और वो कहती है आप मुझे लगा दो, मैं आपको लगा देती हूँ। बट आज तो क्या उसका मोबाइल में दिमाग था, तो उसने बोला नहीं नहीं, तो वो मुझे भी लगा दी काजल। फिर उसकी वाली चोटी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने फिर वो पीछे से जो खुली होती है आधे हाफ बाल में लेकर वही कर पहुँचाए थे, क्योंकि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। इसमें बाल वगैरह भी निकल रहे थे, तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया था, वैसे ही पहना दी थी। और क्योंकि स्वेटर भी पहनानी थी, तो उसमें बाल वगैरह निकल जाते हैं। इसके आगे से अभी छोटे बाल हैं, तो इसलिए मैंने वापस से वही चोटी करी थी इसकी। फिर मैं देखने गई थी इसके सॉक्स वगैरह, क्योंकि वाइट का तो आज मुझे पता नहीं था, तो मैंने व्यवस्थित नहीं रखे थे, बट मिल गए थे मुझे वाइट उसके सॉक्स। मैं उसको सॉक्स वगैरह पहना रही थी। फिर शूज़ वगैरह पहनाऊँगी, तो बज गए थे 8:30, तो बज ही गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं था। और उसने मिल्क वगैरह का मना कर दिया था कि मुझे नहीं पीना है। सुबह सुबह कभी कभार नहीं पीती, कभी पी के चले जाती है, सब मूड पर डिपेंड करता है उसके। तो बस मैं उसको शूज़ पहना रही थी, और वो लगी थी मोबाइल में, क्योंकि 12 या अब 1 बजे तक तो मोबाइल मिलना नहीं है। उसके बाद आएगी कि मम्मा मोबाइल दो, जब भी खाना खाऊंगी मैं। और स्कूल में तो बिना मोबाइल के ही खाना खाना है। स्वेटर पहनाई उसको, और फिर वो अभी भी उसकी नींद नहीं उड़ी है, तो हो रही है ऐसे। फिर उसके बाद मैंने उसका टिफ़िन वगैरह देखा, सब कंप्लीट था, बैग वगैरह लगाया। इसके पापा ने उसकी बॉटल वगैरह सब रखी, गाड़ी वगैरह निकाली, और वो आखिरी टाइम तक मैं मोबाइल देख कर ही जाती है। मैं कहती हूँ जा भगवान के मंदिर में हाथ वगैरह जोड़ कर आना, सबसे जय श्री कृष्णा बोलो। और वो लगी थी मोबाइल में, सबसे जय श्री कृष्णा बोल कर ही जाती है। फिर मैंने उसकी चोटी वगैरह मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ऐसा कंघा वगैरह कर तो रही थी ऊपर से, पर फिर मैंने इसको निकाल कर और वही हाफ बाल वाली करी। तो फिर उसने बोला मम्मा मैं कल चॉकलेट लाई थी, तो वो मुझे दे दो, मैं मेरी फ्रेंड को दूँगी। तो
ट्रॉफ़ी वगैरह देख रही थी कि एक इसको दूँगी, एक आन्या को दूँगी, एक रुद्रांश को दूँगी। तो उसके ऐसे 2-4 फ्रेंड होन बन गए, बेस्ट फ्रेंड होन, तो बस उनके लिए ले जा रही थी। और फिर उसको पहुँचाने के बाद मैं नहा धोकर हो गई थी रेडी। नहा वहा कर रेडी होने के बाद मेरे को बनाना था खाना, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ बाल उछ रही थी, तैयार हो रही थी, क्योंकि खाना बनाने के बाद बहुत सारा काम था आज। तो फ्री वगैरह होकर मैं इधर बनाने लग गई थी रोटी। जल्दी जल्दी रोटी बनाने के बाद मुझे सब्ज़ी वगैरह भी बनानी थी। आज दाल ही बना रही हूँ, रात की रोटी वगैरह रखी तो उसके पोहा बनाना है। रोटी का पोहा बन जाएगा, दाल बन जाएगी, चावल वगैरह तो बनना नहीं है आज। तो वही रोटी देख रही थी मैं, इतनी रोटी बच गई तो फिर मैंने इसको मिक्सर में पीसी। मैंने सोचा इसका रोटी का पोहा ही बना ले तो सब अच्छे से खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे तो हो जाएगा। तो 7-8 रोटी बच गई थी तो मैंने इसका पोहा ही बना लिया। ठंडी रोटी तो कोई नहीं खाता है, पर पोहा बन जाता है तो सब अच्छे से शौक से खा लेते हैं। तो मैंने मिक्सर में पीस रही थी मैं, और उसके बाद इधर मैंने प्याज वगैरह मम्मी ने काट दिए थे। तो प्याज और मिर्ची वगैरह मम्मी ने काट दी थी। मैं रोटी बनाते बनाते फिर मुझे याद आया रोटी का, तो मैंने सोचा रोटी कम बना लेती हूँ और ये रोटी का पोहा बन जाएगा। तो जब मैंने पीस लिया था बारीक इतना कि मतलब रोटी के पोहे के हिसाब से, और दाल भी बना ली थी मैंने साथ में। दाल और ये रोटी बन गई थी इतनी, तो इतनी रोटी हो जाएगी। और इधर मैं रोटी का पोहा कर रही थी तैयार। तो ये प्याज वगैरह काट दी थी मम्मी ने और ये रोटी पीस ली थी। फिर मैंने रख दिया कढ़ाई में तेल और जल्दी से मैं पोहा बनाने की तैयारी करने लगी। प्याज वगैरह तल रही थी और ये पोहा हो गया मेरा तैयार। तो बना भी अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था सबको। तो मैंने पोहा वगैरह बनाया। उसके बाद में फिर हो गया था ना मामी को लेने का टाइम, तो मैं हो गई थी उसको जाने के लिए तैयार। मैं रेडी हो गई थी उसको जाने के लिए। फिर इसके पापा आ गए थे ना मामी के, तो हम लोग निकल गए उसको लेने के लिए। फिर हम सबसे पहले हम ही पहुँचे थे, तो खुश हो गई थी कि हम मुझे लेने के लिए आ गए हैं। तो ये हमारे नरसिंहगढ़ में जल मंदिर है। ये पूरा पानी के बीच में है, बहुत ही अच्छा लगता है। तालाब के बीच में है जल मंदिर। यहाँ पर आप आए हो तो मुझे बताना कमेंट करके। और ये आज पूजा के लिए लाए थे गन्ने, तो ये आकर और गन्ने के साथ खेलने लग गई कि मैं ऐसे रात को परिक्रमा लूँगी मम्मा। फिर आकर मैंने उसका होमवर्क वगैरह देखा, टिफ़िन वगैरह देखा, पूरा फिनिश करके आई है नहीं। तो वो थोड़ा तो बचा ही ली थी। कहती सब्ज़ी आपने कम रखी, तो थोड़ा पराठा बचा ली थी। वो अपने हाथ से खाती है आजकल, तो बचा के लाती है और वहाँ पर मिस वगैरह खिलाती हैं, तो फिर वो पूरा फिनिश करके आती है। धीरे धीरे खाती है आजकल, बच्चों की आदत है मोबाइल देख के खाने की। तो मैं उसका देख रही थी होमवर्क क्या दिया है। होमवर्क तो वैसे मैसेज में आ जाता है कि क्या होमवर्क देते हैं, बट मैं फिर भी चेक कर रही थी कि स्कूल में वो लिखवाती है मिस वगैरह, तो मैं चेक कर रही थी। फिर मैं उसकी यूनिफॉर्म वगैरह सब निकाल रही थी। वो कह रही थी गर्मी लग रही है, पहले स्वेटर निकाल लो, और सब निकलवा देती है। आकर चोटी वगैरह सब कुछ छोड़ के ना मामी को लेने चली गई थी। तो पूरा किचन वगैरह सब बिखरा था, सबने खाना वगैरह खा लिया था, 2 बर्तन वगैरह पड़े थे। और आपका भी किचन ऐसे हो जाता होगा सब काम वाम के बाद, तो ऐसे मेरा हो गया था। तो मुझे इनको सबको अब करना है अच्छे से क्लीन। तो मैंने फटाफट से पूरा किचन क्लीन किया। और रात के लिए सब्ज़ी भी ले आए थे पापा, तो सब्ज़ी वगैरह मैं यहाँ पर मेथी काट रही थी। तो शाम के बज गए थे 4। मैंने सोचा सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ, फिर पूजा की तैयारी करना रहेगी। तो मेथी और धना वगैरह मैं काट रही थी, मतलब तोड़ रही थी धना, और मेथी में काट रही थी। साथ में फिर मम्मी ने चाय बना ली थी सबके लिए, तो फिर मैं चाय मेरे लिए भी बना ली थी, तो मैं भी चाय वगैरह पी। और फिर उसके बाद में मुझे ध्यान आया कि इनके कपड़े पर प्रेस करने हैं, जो ये शाम को पहनने वाले हैं पूजा में। तो फिर मैंने प्रेस करी सबसे पहले। मैंने सोचा प्रेस कर लेती हूँ, नहीं तो मैं फिर दूसरे काम में भूल जाऊँ। फिर हमें रात की पूजा की और पूरी तैयारी करनी थी। पूजा की थाली वगैरह लगाना है, और मारने वगैरह भी मारना था। पूजा का जो चौक बनता है वो तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा कर और वहाँ का पोछा लगा कर आई थी। जहाँ पर पूजा करना है वहाँ पर मैं इतना काम करके आई थी। और फिर रात की पूरी पूजा की और बाकी तैयारी रह गई है। तो इधर बना रहे थे हम चौक, और मम्मी मुझे बता रही थी कि ऐसे आउटलाइन में कर देती हूँ। तो मम्मा ने
चॉक से आउटलाइन वगैरह कर रही थी। और मैंने फिर सफ़ेद से करा था, तो मम्मी चॉक से मुझे बता रही थी कि इसके आगे मत निकाल, इसके ज़्यादा आगे मत करना। तो मैं इसके ज़्यादा आगे कर देती हूँ तो वो फिर वो ज़्यादा बड़ा सा लगता है, उसमें मतलब गैप ज़्यादा आ जाता है। तो मुझे ऐसा बता रही थी, मुझे सिखा रही थी कि कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इससे आगे तुम निकाल देती हो तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए कहती मैं चॉक से कर देती हूँ, तुम इसके ऊपर ऊपर कर देना और फिर भर देना। मैं भर तो अच्छा लेती हूँ और बाकी जो कमी रहती है तो वो मुझे सिखा देती हैं। तो अच्छा है ना, अपन को बड़ों से सीखना चाहिए कि कैसे क्या होता है, और उनकी बातें फिर अपन को ध्यान में रखना चाहिए आगे। तो बस वो मुझे ऐसे बता रही थी, मैंने कहा आप ये पूरा कंप्लीट कर दो फिर मैं इसको भर दूँगी। तो मम्मी कहती ठीक है, मैं इसको पूरा भर देती हूँ, इसकी आउटलाइन मतलब पूरी कर देती हूँ। तो वो वही कर रही थी। और ये इस पे चौक बना हुआ है, और जो इसके बीच में है जिस पे मम्मी ने कटोरी रखी हुई है, यहाँ पर पैर बनते हैं, लक्ष्मी जी के पैर बनते हैं। वो भी हमारे यहाँ जैसे घी से बनते हैं, सबके यहाँ अलग अलग हिसाब से पूजा होती है। किसी का सिंपल आटे से चौक बनता है जैसे, पर हमारे यहाँ इससे बनता है, गेरू से, और वाइट कलर का जो है बोलते हैं उससे बनता है। तो जो कटोरी रखी वो जगह सिर्फ ऐसे लाल कलर से भरते हैं, और उसके बीच में घी से लक्ष्मी जी के पैर बनते हैं। और फिर उसके ऊपर पटा रखा आता है, फिर उस पर कृष्ण जी वगैरह रखाएंगे, साइड में तुलसी जी रखते हैं। तो ऐसे मैं तैयारी वगैरह कर रही थी, तो ये मैंने भर दिया है, इसको कंप्लीट कर दिया है पूरा। तो ये अब अच्छा लग रहा है भरने के बाद। और बीच में तो ऐसे ही खाली छोड़ना था, तो बस ये रेड रेड से भरना है। फिर रात का टाइम हो गया था, मतलब 6:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा पहले दिया लगा देते हैं बाहर का। तो ये बाहर का ही मैं दिया लगा रही थी, और बाहर का दिया लगाने के बाद मैंने देखा अंदर कि मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। फिर बस वो झोपड़ी बनानी थी गन्ने की, तो पापा और ये दोनों मिलके कर लेते। बाकी ये जो फूल ये जो हमने बनाया था चौक, इसमें और जो रह गया था वो मम्मी ने करा था। तो मैं जा रही थी रेडी होने, तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो देखती हूँ मैं क्या पहनूँ, पहले से मैंने कुछ डिसाइड करके नहीं रखा है कि मुझे क्या पहनना है। तो अब मैं देखती हूँ जो भी हुए, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था पूजा का, तो फटाफट से जो भी मेरे को मिलता है कि हल्का फुल्का जल्दी से पहना जाए साड़ी, उस टाइप की साड़ी निकाल के मैं पहन लेती हूँ। क्योंकि पूजा का समय भी हो गया है, और नमामि को भी रेडी करना है, तो वो भी अभी रेडी नहीं हुई है, अभी आई नहीं है, मार्केट गई हुई है। तो बस मैं जा रही थी रेडी होने, और मैं रेडी हो गई हूँ। तो ऐसे में सिंपल लुक दिया है मैंने। और ये नमामि और उसकी दादी और पापा पूजा कर रहे थे, भगवान को भोग लगा रहे थे, और नमामि पूजा कर रही थी, उसको भी बहुत शौक है पूजा करने का। फिर हम पूजा वगैरह करने के बाद हमने परिक्रमा लेना चालू कर दी थी। तो हमारे इधर इसमें बोलते हैं बोर भाजी आंवला उठो देव सांवरा, तो सब दूर अलग अलग बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कहीं कहीं बोलते हैं बोर फली आंवला उठो देव सांवला, और हमारे उधर मायके साइड इसमें बोला जाता है कि बोर भाजी आंवला, और यहाँ पे बोलते हैं बोर फली आंवला। तो ऐसे सबके अलग अलग तरीका होता है पूजा का बोलने का, जैसे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो हम लोग परिक्रमा ले रहे थे सब, और ऐसे 7 चीज़ ले लेते हैं, तो एक एक बार लेकर और वो पूरा परिक्रमा लगा के उसमें कटोरी में रखते हैं। तो बोर और फली और आंवला ऐसे करके सिंगाड़े और गन्ने का टुकड़ा, तो ऐसे सब 7 चीज़ करके और परिक्रमा लेते, एक एक परिक्रमा लेते जाओ और उसमें रखते जाओ। तो ऐसे हम ले रहे थे, और वो सब बोल रहे थे कि बोर भाजी आंवला उठो देव सांवला। और नमामि भी हमारे साथ कर रही थी, उसकी दादी को देख रही थी, वो जैसे दादी कर रही थी वैसे वैसे वो कर रही थी। तो ऐसे इसमें 7 परिक्रमा लेते हैं, और सबकी अलग अलग पूजा होती है। जैसे हमारे यहाँ लेडीज़ वगैरह भी परिक्रमा लेते हैं, कहीं कहीं पूजा ऐसी होती है कि वहाँ लेडीज़ नहीं लेती हैं, सिर्फ जेंट्स रहते हैं परिक्रमा। तो ऐसे सब दूर अलग अलग होता है, जैसे भी पूजा होती है सबके यहाँ। तो हमारी परिक्रमा हो गई थी पूरी, और अब कर रही थी हम लोग आरती की तैयारी कर रहे थे। तो आरती के लिए बत्ती वगैरह लगा रहे थे, और उधर धूप धूप भी होती है हमारे यहाँ, तो हमने कंडे वगैरह भी रख दिया था धूप के लिए। और इधर हम कपूर वगैरह और बत्ती वगैरह लगा रहे थे आरती के लिए।
तो इसमें घी का दिया लगता है आरती में। तो हम देख रहे थे कि कौन से भगवान की आरती करते, तो इसमें भी जगदीश जी की आरती होती है। तो आरती की तैयारी कर रहे थे हम, फटाफट देख रहे थे बत्ती वगैरह सब कुछ। और नमामि भी हमारे साथ पूजा करवाती है अच्छे से, उसको भी बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, तो वो भी साथ में हेल्प कर रही थी मेरी।
भवानी सहितं नमामि ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अन्नमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पूजे मया सारा सुमेरे कथा करके समाधान जो करूं इनको भी कर लो। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना सबने मिलकर। खाना खाने के मामी और दीदी की बेटी आ गई थी तो उनने बम पटाखे फोड़े। बच्चों वाले वो आते छोटे छोटे फोड़ने वाले फेंक कर, वो लोग ये वाले बच्चों के तो वो फोड़ रहे थे और इसके पापा अनार चक्री वगैरह जलवा रहे थे इनसे हाथ पकड़वा के। और उसके बाद फिर मामी ने और मैंने फुलझड़ी जलाई। तो फुलझड़ी ऐसी थी बिल्कुल रेड रेड कलर की, इतना धुआं निकल रहा था इसमें से। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, यहीं मैं एंड कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और प्लीज़ अपना प्यार दें। थैंक यू।